सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया जोश, नया जुनून। साल बदलने के साथ कुछ संकल्प भी बदल जाते हैं, कुछ रेजोल्यूशन भी बदल जाते हैं। आपने भी कुछ नए संकल्प लिए होंगे और 2022 में जो आपकी कमियां रह गई, वीकनेस रह गई, उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपने संकल्प, रेजोल्यूशन लिया होगा कि हम भी कुछ बदलाव करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो आपने भी कुछ संकल्प लिए होंगे, नए परिवर्तन, नए संकल्प। चलिए, तो सभी साथियों का स्वागत व अभिनंदन। आज अपन शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, अफवाह तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अफवाह तंत्र से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अफवाह तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अफवाह तंत्र अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे। देखिए, झीलों की जब अपन बात करें तो झीलें दो टाइप की होती है। ठीक है, मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। एक तो होता है जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो टाइप की होती है। जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो टाइप की होती है, एक मीठे पानी की और एक खारे पानी की झीलें। तो जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो टाइप की होती है, मीठे पानी की और खारे पानी की। मीठे पानी की और खारे पानी की। तो जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो टाइप की होती है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की। दूसरा यदि अपन देखें तो बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर भी झीलें दो टाइप की होती। एक प्राकृतिक झील जो नेचुरल बनी हुई है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है, प्रकृति की देन है, प्राकृतिक झील। और एक होती है कृत्रिम झील जो बनाई गई है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है। जो बनाई गई है वो कृत्रिम झील, जो बनाई गई है वो कृत्रिम है, जो नेचुरली ऑटोमेटिक बनी है वो प्राकृतिक झील है। तो जल की प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की और खारे पानी की, बनावट के आधार पर प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। तीसरा टाइप होता है झीलों का, वो था उत्पत्ति के आधार पर झीलें। इसे उत्पत्ति के आधार पर झीलें। उत्पत्ति के आधार पर झीलों के अलग अलग टाइप होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर झीलों के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे लेगून झील, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेगून झील किसे बोलते हैं? लेगून झील यानी समुद्री भूभाग को छोड़कर, समुद्री भूभाग के छोड़कर तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र को काटती हुई स्थलीय भूभाग में जो झील बनी होती है, समुद्र से थोड़ा अंदर की ओर, समुद्र को छोड़ते हुए, ठीक है, समुद्र है, समुद्र को छोड़ते हुए, समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्र में को काटते हुए स्थलीय भाग में जो झील बनी होती है उसे लेगून झील कहा जाता है। क्या कहता है? लेगून झील कहा जाता है। लेगून झील इसी प्रकार होती है, ये लेगून झील है। आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, लेगून झील जिसे चिल्का भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है और पुलिकेट दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। ज्वालामुखी से जो झील बनती है ना उसे बोलते हैं क्रेटर झील। ज्वालामुखी से जो झील बनती है उसे बोलते हैं क्रेटर झील। लेगून झील का उदाहरण जैसे चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है, पुलिकेट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है, क्रेटर झील जैसे
महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में एक लोनार झील है, लोनार झील। वो कैसी झील है? क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई है, ज्वालामुखी क्रिया से बनी उसे क्रेटर झील कहा जाता है। ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से जो झील बनती है उसे उल्का झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का झील। उल्का पिंड के गिरने से जो झील बनती है उसके क्या बोलते हैं? उल्का झील बोलते हैं। नेक्स्ट, गोखुर झील। नदी के विसर्पण के कारण जो झील बनती है उसे बोलते हैं गोखुर झील, या इसी को बोलते हैं विसर्पी झील। नदी के विसर्पण के कारण जो झील बनती है उसे गोखुर या विसर्पी झील कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के विसर्पण से वुलर झील बनती है। कौन सी? वुलर झील गोखुर या विसर्पी झील का उदाहरण है। हिमानी यानी ग्लेशियर के कारण जो झील बनती है, ठीक है, बर्फ का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको ग्लेशियर या हिमानी बोलते हैं, उसके कारण जो झील बनती है उसे हिमानी झील कहा जाता है। क्या कहता है? हिमानी झील। तो भारत की प्रमुख झीलों की यदि बात करें तो झीलों के अलग अलग प्रकार हैं। जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। बनावट के आधार पर भी प्राकृतिक और कृत्रिम, और उत्पत्ति के आधार पर लेगून झील, क्रेटर झील, उल्का झील, गोखुर, हिमानी, ये अलग अलग टाइप इसके होते हैं। आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कौन सी झील का है? ठीक है, आप इस डायग्राम को देख के अनुमान लगा सकते हैं कौन सी, ठीक है, झील है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की झीलें। कौन सी बताओ? पूर्वोत्तर भारत की झीलें। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत की झीलें। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी झीलें? पूर्वोत्तर भारत बोल दो, या इसी को बोलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत, या इसी को बोलते हैं सेवन सिस्टर। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में कौन कौन सी झीलें आती हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन सी झीलें आती हैं? उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, यानी उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन सी झीलें। इन्हें सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहता है? सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। यदि मैं पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करूं, इसकी बताओ, पूर्वोत्तर भारत की यदि अपन बात करें तो आप देखो ये आपका पूर्वोत्तर भारत है, ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। कौन आता है? मिजोरम आता है, मणिपुर आता है। ठीक है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है और असम आता है। ये 7 राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। ये 7 राज्य, इनको क्या? सेवन सिस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहता है? सेवन सिस्टर। इनमें कौन कौन सी झीलें हैं? इनमें कौन कौन सी झीलें? सबसे पहले देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील? बात करें अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश की यदि अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य झील है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्य झील है वो झील आपकी साला झील। कौन सी बताओ? साला झील। तो अरुणाचल प्रदेश में एक ही झील है, उस झील का नाम है साला झील। तो साला झील कहां बताओ? अरुणाचल प्रदेश में। कहां से बताओ? अरुणाचल प्रदेश में साला झील, उसी साला झील। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड में कोई विशेष झील नहीं है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड के बाद क्या आता है? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर में जो झील है उसे बोलते हैं लोकटक या लोकताल झील। सबसे महत्वपूर्ण झील है ये, लोकटक या लोकताल झील। लोकटक बोल दो या लोकताल झील, लोकटक या लोकताल झील। जो मणिपुर में झील है उसका नाम क्या है? लोकटक या लोकताल। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक या लोकताल झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक या लोकताल झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकटक या
लोकताल झील। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड में कोई झील नहीं, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम में भी कोई खास झील नहीं है, ठीक है, मिजोरम में कोई खास झील नहीं है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा में एक झील है रुद्र सागर झील, कैसे बताओ, रुद्र सागर, कौन सी झील, रुद्र सागर झील, ये त्रिपुरा। फिर मेघालय, मेघालय में कोई खास झील नहीं है। उसके बाद जाते हैं असम, कहां बताओ, असम, कहां जाते हैं, असम। बात करें असम की, ठीक है, तो असम में जो झील है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, 3 झीलें हैं। चपनाला झील, कौन सी, चपनाला झील, चपनाला झील, ये असम की मुख्य झील है। चदुम्बी झील, चंदुबी झील, चंदुबी झील, चपनाला, और कौन सी बताओ, चंदुबी झील, कौन सी, चंदुबी झील, ठीक है। और एक हाफलांग झील, कौन सी, हाफलांग। ये 3 झीलें असम में, हाफलांग, ये 3 झील कहां बताओ। तो असम में यदि बात करें कौन कौन सी झीलें हैं, तो चपनाला झील, चंदुबी और हाफलांग झील। तो ये था अपना 7 सिस्टर, 7, वापस देख लेते हैं एक बार 7 सिस्टर की यदि बात करें। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक ही झील है, ताला झील। नागालैंड, नागालैंड में आपको पता है कोई झील नहीं है, ठीक है, मुख्य रूप से बड़ी कोई झील नहीं है, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर में आपको पता है लोकटक झील, कौन सी, लोकटक। मिजोरम में कोई मुख्य झील नहीं है, मिजोरम में कोई मुख्य झील नहीं। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, ठीक है। मेघालय में कोई मुख्य झील नहीं है, ठीक है। और असम में 3 झीलें हैं, चपनाला झील, चंदुबी झील, हापलांग झील, ठीक है। ये आपकी 7 सिस्टर है, इन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अपन 7 सिस्टर, 7 बहनें, 7 सिस्टर का। तो 7 सिस्टर में कौन कौन सी झील है, उनके बारे में अपन ने बात। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी झील उत्तरी पूर्वी भारत में नहीं है, तो इनमें से जैसे कौन सी झील उत्तरी पूर्वी भारत में नहीं है, साला झील, लोकटक झील, रुद्र सागर झील या हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना में, उत्तरी पूर्वी भारत में नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है, इसलिए आपको तैयार रहना है। तो हमने सारी बातें कर ली, कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है। अब यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उत्तरी पूर्वी भारत में ये झीलें, इनमें से उत्तरी पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, और सबसे इंपॉर्टेंट झील भी कौन सी है, लोकटक झील या लोकतल, ये सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर में ये झीलें आती है, इनमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी कौन सी, लोकटक झील है। चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं जो आपके लिए एग्जाम है। ये देखिए बहुत सुंदर सी झील है लोकटक झील, कौन सी बताओ, लोकताल या लोकटक झील, लोकटक या लोकताल झील, लोकटक बोल दो या लोकताल, बड़ी सुंदर झील है, बड़ी ही सुंदर झील है लोकटक या लोकताल। देखिए है कहां, पहले तो ये देखो लोकटक या लोकताल झील कहां है, तो आप कहोगे लोकटक या लोकताल बड़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लो, कहां है, तो मणिपुर में है। कौन से राज्य में, मणिपुर। मणिपुर के भी किस जिले में है, ठीक है, मणिपुर में था, मणिपुर राज्य के, कौन से राज्य के, मणिपुर राज्य के, मणिपुर राज्य के टुंडा, मणिपुर राज्य के टुंडा चांदपुर जिले में है, टुडा चांदपुर जिले में, टुडा चांदपुर जिले में, मणिपुर राज्य के टुडा चांदपुर जिले में स्थित है। राज्य पूछे आपसे, मोस्टली राज्य ही पूछते हैं, मणिपुर राज्य के टुडा चांदपुर जिले में स्थित है। एक चीज तो ये क्लियर, ये जो आप सुंदर सी झील देख रहे हैं ये लोकटक झील है, किस राज्य में, मणिपुर राज्य में स्थित है। इसमें ये देखो ये वनस्पति से ये गोल गोल आपको पता है आकृति बनी हुई है, इनको स्थानीय भाषा में फुमडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्थानीय भाषा में फुमडी बोलते हैं, इनको स्थानीय भाषा में क्या करता है, गोल गोल जो आकृति बनी हुई है आप देख सकते हैं, इन्हें फुमडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुमडी बोलते हैं, ठीक है। गोल गोल वनस्पति से ये गोल गोल जो आकृति इनको बोलते हैं फुमडी, ठीक है। तो ये गोल गोल आकृति जो आपको दिखाई दे रही है आपकी फुमडी है। क्या बताओ, इन्हें बोलते हैं फुमडी। क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इनको बोलते हैं फुमडी, या कई बार कुंदी भी बोलते हैं, कुंदी, कुंदी, कुंदी,
अलग अलग नाम है, कुंदी, फुंदी या फुमडी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में कुंदी, फुंदी या फुमडी कहा जाता है। वनस्पति से गोल गोल इस आकृति बनती है, इन्हें कुंदी, फुंदी या फुमडी कहा जाता है। और यहां पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केइबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केइबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केइबुल लामजाओ, ठीक है। और वो कौन सी झील में है? लोकटक झील पे स्थित है। और इस केइबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, अपना नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं। ये देखो, ये कौन सा बताओ? संगाई हिरण, जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं। संगाई हिरण या डांसिंग डियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर बोलते हैं। डांसिंग डियर या संगाई हिरण पाई जाती है। तो केइबुल लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? केइबुल लामजाओ। केइबुल लामजाओ, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहां पर केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी में डांसिंग डियर, मणिपुरी थामिंग या संगाई हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। ये संकटग्रस्त है, ये क्या बताओ? संकटग्रस्त है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है, मणिपुर में है, ठीक है। इसमें गोल गोल जो वनस्पति से आकृति बनी होती है, ठीक है, उन्हें फुमडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमडी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अब इसके गिने चुने क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, लोकटक झील का है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ठीक है। फिर आप सुनिए, इसमें गोल गोल वनस्पति की जो आकृति बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? फुमडी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कौन सा है? केइबुल लामजाओ। कौन सा बताओ? केइबुल लामजाओ, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर क्या पाए जाते हैं? डांसिंग डियर, संगाई हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संगाई हिरण पाए जाते हैं। तो ये सुंदर सी आपने झील देखी है, ये कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं। तो मणिपुर में किस राज्य में? राज्य याद करना, राज्य पूछते हैं, ठीक है। मणिपुर में। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की, देख के आनंद सा आ गया होगा। आप कभी मणिपुर घूमने जाओगे ना, ठीक है, तो आप देख जाओगे, पहचान जाओगे, अच्छा राहुल सर ने बताई थी हमें ये झील, देख के आनंद आ गया होगा। नया साल पे आपको पता है लोकटक झील देख लिया आपने। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, मुझे इतना यह आश्वस्ति का भाव तो आता है कि आप मेरे से इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, बाकी तो पता नहीं, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एक अलग से महसूस कर रहे होंगे, जी रहे होंगे, अच्छा ऐसा होता है। पहली बार आप चीजें बिल्कुल आपको पता है विजुअल फॉर्मेट में पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, ठीक है, यानी एकदम आपको पता है आपके आंखों के सामने कौन सी नदी, कौन सा जलप्रपात, सारी चीजें। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, उदाहरण कैसी है ये झील? मीठे पानी की झील। कैसे बताओ? मीठे पानी की झील है। तो बताओ खारे पानी की है या मीठे पानी की? ये मीठे पानी की झील है। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये 980 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई। ये कितने एरिया में फैली हुई? 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। बताओ, 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये भी आपको ध्यान में, जैसे मैंने बताया आपको, यहां पर भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम क्या है? केइबुल लामजाओ। तो ये क्वेश्चन आएगा, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मणिपुर में। कौन सी झील में? लोकटक झील में। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्योंकि ये झील के ऊपर देखो, चारों ओर झील है, ये अभ्यारण्य, ये नेशनल पार्क है, तो चारों ओर झील है, तो ये तैरता हुआ है। कैसा? आप देख सकते हैं, चारों ओर झील है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता, मणिपुर थामिन, संगाई डियर या डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। और ये मणिपुर का राज्य पशु है। ये जो आप देख रहे हो ना, डांसिंग डियर, ये मणिपुर का क्या है? राज्य पशु है। मणिपुर का क्या है? राज्य पशु है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो ये लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय झील है, ठीक है। लोकटक झील में, लोकटक झील में, लोकटक झील में
भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र 13वां, 13वां का मतलब क्या है? फ्लोटिंग, 13वां राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सा बताओ? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो लोकटक झील में भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सी झील में? लोकटक झील में, ठीक है। भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। और यहाँ क्या पाई जाती है? डांसिंग डियर पाई जाती है। क्या बताओ? डांसिंग डियर, यहाँ क्या पाई जाती है? ठीक है, डांसिंग डियर। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहां बताओ? मणिपुर में। डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। संगाई हिरण, संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध। डांसिंग डियर है ना, मणिपुर थामी जिसको बोलते हैं, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, संगाई हिरण, संगाई हिरण। ये मणिपुर का राज्य पशु है, ये मणिपुर का राज्य पशु, अभी संकटग्रस्त है, मणिपुर का राज्य पशु। ये मणिपुर का क्या है? राज्य पशु, मणिपुर का राज्य पशु, मणिपुर का क्या है? राज्य पशु। एक और बात, लोकटक झील में जो तैरती हुई, ठीक है, इस आकृति है, ठीक है, मणिपुर झील या लोकटक झील में तैरती हुई, लोकटक झील में, लोकटक झील में वनस्पति व मिट्टी की तैरती हुई गोलाकार संरचना, वनस्पति व मिट्टी की बनी हुई गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना को फुंडी कहा जाता है, गोलाकार संरचना को स्थानीय भाषा में फुंडी कहा जाता है। क्या कहता है? फुंडी कहा जाता है, जिसको फुंदी भी कहा जाता है, फुंडी या फुंदी कहा जाता है। जो गोलाकार संरचना है, लोकटक झील में जो वनस्पति और मिट्टी की बनी हुई गोलाकार संरचना है, आप देख सकते हैं ये रही आपकी गोलाकार संरचना। ये जो गोलाकार संरचना बनी होती है ना, इनको फुंडी कहा जाता है, इनको क्या कहता है? फुंडी कहा जाता है। ये जो गोलाकार संरचना बनी होती है वनस्पति की और मिट्टी की, उन्हें फुंडी कहा जाता है। यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे डांसिंग डियर पाए जाते हैं, जो मणिपुर का राज्य पशु है। मणिपुर का क्या है? राज्य पशु है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मणिपुर का क्या बताओ? राज्य पशु है, ठीक है। तो यहां तक किसी प्रकार को देखिए। अब यदि आपसे कोई पूछे, इसी को 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, लोकटक झील को, लोकटक झील को 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। किसका बताओ?
रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो आप समझेंगे लोकतक झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया। रामसर एक ईरान का शहर है। रामसर कहां का शहर है? ईरान का शहर है, जो नम भूमि और आर्द्र भूमियों के लिए आपको जाना जाता है। ठीक है, वहां नम भूमि और आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ रामसर समझौता। ईरान के रामसर शहर में हुआ था, आर्द्र भूमि और नम भूमियों को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ये 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और भारत में अभी 75 रामसर साइट है। भारत में कितनी बताओ? 75 रामसर साइट है, 75 रामसर साइट। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 14, यूपी में 10। ठीक है, और लोकटक झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो लोकटक झील को रामसर साइट का दर्जा 1990 में दिया गया। लोकटक झील को रामसर साइट का दर्जा 1990 में दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर यदि आपसे कोई पूछ ले लोकटक झील को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? 1990 में दिया गया। लोकटक झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लोकटक रामसर साइट को, लोकटक ये क्या है? रामसर साइट है, नम भूमि है, रामसर साइट बोल दो, या नम भूमि आर्द्र भूमि, नम भूमि या आर्द्र भूमि को, जो संकटग्रस्त नम भूमि आर्द्र भूमि होती है ना, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो अलग है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मना। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है ओजोन परत को बचाने के लिए। ये मॉन्ट्रियल नहीं है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमि होती है ना, संकटग्रस्त रामसर साइट होती है, जो संकटग्रस्त है कोई आर्द्र भूमि, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाए। इसमें मॉन्ट्रेक्स। तो लोकटक रामसर साइट, लोकटक रामसर साइट को 1900 को, जो पहले तो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, पहले तो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, बाद में यहां पर संकटग्रस्त, यहां इस रामसर साइट को संकटग्रस्त घोषित कर दिया, तो 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अपने राजस्थान का एक केवला देव है, वो भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। कौन सा बताओ? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। सर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमि होती है उसको किसमें शामिल करते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। संकटग्रस्त आर्द्र भूमि, ऐसी आर्द्र भूमि जो संकटग्रस्त है, ठीक है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। राजस्थान की केवला देव, ये भी, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, सांबर और केवला देव। केवला देव भी संकटग्रस्त है, तो उसको भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ऐसी आर्द्र भूमियां जो संकटग्रस्त है उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो लोकटक रामसर साइट को 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया। तो इसको रामसर साइट कब घोषित किया गया? रामसर साइट घोषित किया गया था 1990 में, और 3 साल बाद ही इसको 1993 में संकटग्रस्त आर्द्र भूमि घोषित कर दिया, यानी इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल, इसमें शामिल कर दिया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? फिर आपसे कोई पूछ ले इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, जो लोकटक झील है, कौन सा बताओ? लोकटक झील है। लोकटक झील का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है, पेयजल के लिए भी, विद्युत के लिए भी, और मत्स्य पालन के लिए भी। लोकटक झील का उपयोग, लोकटक झील का उपयोग, लोकटक झील का उपयोग सिंचाई के लिए भी करते हैं, सिंचाई, सिंचाई के लिए भी करते हैं, पेयजल के लिए भी करते हैं, विद्युत के लिए भी करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए भी करते हैं, और मत्स्य पालन। यानी इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये बहुउद्देशीय झील है, एक से ज्यादा उद्देश्य होते हैं। तो सिंचाई, पेयजल, विद्युत व मत्स्य पालन में किया जाता है। किया जाता है। और बात करें, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। 980 वर्ग किलोमीटर फैली है। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी लंबाई, इस झील की लंबाई 35 किलोमीटर है। इस झील की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर है। वह चौड़ाई 13 किलोमीटर है, और क्षेत्रफल कितने? 980 वर्ग किलोमीटर, 13 किलोमीटर, लगभग 35 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 13 किलोमीटर। तो ये झील है अपनी लोकटक झील। मुझे नहीं लगता कि इस दृश्य को देखने के बाद ये आपका कोई क्वेश्चन गलत हो सकता।
ठीक है। लोकटक झील अब आपको पता है, आपके जहन में बैठ गई होगी कि लोकटक झील, अच्छा लोकटक झील मणिपुर में है, तो आप बताओ मणिपुर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की 7 सिस्टर में जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की, ठीक है। और इसमें गोल गोल जो वनस्पति और मिट्टी की संरचना होती है उसको फुमडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इसमें भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, डांसिंग डियर, संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण जो मणिपुर का राज्य पशु है, मणिपुर का क्या है, राज्य पशु है। तो ये थी अपनी लोकटक झील, कौन से बताओ, लोकटक झील। तो हमने पूर्वोत्तर भारत की झीलें कंप्लीट कर ली। पूर्वोत्तर भारत में ये आपकी झीलें हैं और इनमें से मुख्य झील कौन सी थी, लोकटक झील थी, इसको भी पढ़ लिया। बाकी तो नाम याद करने, कौन सी झील किस राज्य में, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, चपनाला चंदुबी और हापलोंग ये असम में। ये आपको नाम याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये झील जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये झील आप जो देख रहे हैं, ये झील कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी झील है, चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। कौन सी बताओ, चिल्का झील। इस झील को देखने से पता लग रहा है आपको कौन सी झील है, बताओ, चिल्का झील। ये देखिए कैसी झील है, लेगून झील है, लेगून झील। फिर ये लेगून झील क्या होती है, तो आप इस डायग्राम को देखने के बाद समझ जाओगे लेगून झील होती क्या है। ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की, ये आपकी बंगाल की क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस बंगाल की खाड़ी से ये आपका तटीय क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी, ये आपका तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ये आपका कौन सा तट है, पूर्वी तट है, इसको बोलते हैं उत्तरी सिरकार तट। क्या बोलते हैं, पूर्वी तट को क्या बोलते हैं, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उत्तरी सिरकार तट। याद करो, पूर्वी तट को 3 भागों में बांटते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बोलते हैं आपको कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट बोलते हैं। फिर काकीनाडा तट आता है और फिर आता है उत्तरी सिरकार। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी सिरकार तट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा लेगून झील किसे कहा जाता है, समुद्र से पृथक, समुद्र से अलग, ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर, समुद्र से अलग है, तटीय क्षेत्र में स्थित, स्थलीय भाग को काटती हुई झील बनाई जाती है। ये समुद्र से अलग स्थलीय भागों को तटीय क्षेत्र में, वो तो लेगून झील कहां पाई जाती है, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। हम बताओ, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका पूर्वी तट है, जिसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। तटीय क्षेत्र को काटती हुई, तटीय क्षेत्र को, तटीय क्षेत्र में स्थलीय भाग को, ये देखो स्थलीय भाग है पूरा, ये उड़ीसा, ठीक है, स्थलीय भाग है, इसको काटती हुई झील बनाई जाती है। लेगून झील उस झील को बोलते हैं समुद्र से पृथक। 3 पॉइंट याद रखना, समुद्र से पृथक, समुद्र से अलग होती है, तटीय क्षेत्र में होती है और स्थलीय भाग के अंदर होती है। ये देखो उड़ीसा के अंदर है, स्थलीय भाग के अंदर। 3 पॉइंट याद है तो उसे बोलते हैं लेगून झील। लेगून झील आज के बाद कोई पूछे कि बताओ लेगून झील किसे बोलते हैं, समुद्र से पृथक, तटीय क्षेत्र में स्थलीय भाग को काटती हुई जो झील बनती है तो लेगून झील कहा जाता है। और ये झील है आपकी चिल्का झील। कौन से बताओ, चिल्का झील। चिल्का झील है कहां, तो आप कहोगे उड़ीसा में। अब बताओ, उड़ीसा में, ठीक है। इसी के अंदर, ठीक है, नलबाना, एक नलबाना द्वीप है। ये देखो, ये जो द्वीप दिखाई दे रहा ना, ये नलबाना द्वीप है। कौन सा, नलबाना द्वीप है। यहां पर एक द्वीप है, उसका नाम है नलबाना द्वीप। यहां पर डॉल्फिन सेंचुरी है। ये देखो, ये सेंचुरी है ना, तो बोलते हैं डॉल्फिन सेंचुरी। क्या बोलते हैं, डॉल्फिन सेंचुरी बोलते हैं। यहां पर आपको ना मलूड एक द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है, मलूड द्वीप भी है। और यहां चिल्का बर्ड सेंचुरी भी है, चिल्का बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दिख रही है ना आपको, ये आपका है डॉल्फिन सेंचुरी। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा नहीं, ये आपकी डॉल्फिन सेंचुरी। ये आपको होता है, यहां पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। कौन से बताओ, इरावदी डॉल्फिन। यहां कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। तो यहां पे डॉल्फिन सेंचुरी है, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है, डॉल्फिन सेंचुरी है। और यहां पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, कौन सी, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी चिल्का झील है, इसको मैंने यहां दिखा रखा है। ये देखो, ये चिल्का झील है। कौन से बताओ, चिल्का झील है, ठीक है। कैसी झील है, लेगून झील है। और उड़ीसा में, कहां बताओ, उड़ीसा में, ठीक है। और यहां पर 2 द्वीप है मुख्य रूप से, एक तो नलबाना द्वीप और एक आपको पता है मलूड द्वीप, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो ये आपने जो झील देखी है, ये लेगून झील है। इस डायग्राम को देखने के बाद आप चिल्का झील, लेगून झील है, तो लेगून झील की डेफिनेशन बता सकते। लेगून झील किसे कहा जाता है, ऐसी झील जो समुद्र से अलग होती है, तटीय क्षेत्र में होती है। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ
स्थलीय भाग को काट के बनाई जाती है, उसको बोलते हैं स्थलीय भाग को काटती हुई झील बनती है उसे लेगून झील। क्वेश्चन आएगा चिल्का झील कहां है, तो आप कहोगे उड़ीसा में। चिल्का झील कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर। देखिए जब मैंने आपको भारत का भौतिक प्रदेश बताया, एक पश्चिम तट होता है और एक पूर्वी तट होता है, तो ये पूर्वी तट पर है। कहां बताओ, पूर्वी तट पे। पूर्वी तट के भी उत्तरी सरकार तट पे है, पूर्वी तट को भी कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट, उत्तरी सरकार, उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उत्तरी। तो पूर्वी तट पर स्थित जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी लेगून झील यही है, और उत्तरी सरकार तट पे, इस वक्त उत्तरी सरकार तट पे। और चिल्का झील कैसी झील है, लेगून झील है। यहां पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, यहां पर डॉल्फिन सेंचुरी है जिसमें इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में स्थित है। चलिए लिख लेते हैं, कौन सी झील बताओ, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का। तो बताओ चिल्का झील कहां है, तो आप कहोगे चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील कहां बताओ, उड़ीसा में। तो आपसे कोई पूछे चिल्का झील है कहां, उड़ीसा में, ये कहां बताओ, उड़ीसा में। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में कहां स्थित बताओ, उड़ीसा राज्य में स्थित। कैसी झील है, लेगून झील है। कैसी झील है बताओ, चिल्का झील उड़ीसा में तो है, लेकिन कैसी झील है, ठीक है, तो बताओ ये भारत, ये एशिया व भारत की, भारत की तो है ही, एशिया की भी, ये एशिया व भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की नहीं पूरे एशिया की भी, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लेगून झील है, लेगून झील है। तो आपसे कोई पूछिए भारत की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील, एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील। लेगून झील होता क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूं। लेगून झील किसे कहा जाता है, लेगून झील किसे कहा जाता है, लेगून झील किसे कहा जाता है, समुद्र से पृथक होकर, समुद्र से अलग होती है, समुद्र से पृथक होकर, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में बनी होती है, समुद्र से अलग होती है, तटीय क्षेत्रों में निर्मित, तटीय, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित, तटीय क्षेत्र में होती है, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील, छिछली यानी कम गहरी खारे पानी की झील होती है, छिछली खारे पानी की झील। लेगून झील कैसी होती है, खारे पानी की होती है, खारे पानी की झील, उसे बोलते हैं लेगून झील। तो लेगून झील किसे, समुद्र से अलग होती है, ये तटीय क्षेत्र में होती है, स्थलीय भाग के अंदर होती है, और खारे पानी की होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेगून झील। क्या बोलते हैं, लेगून झील बोलते हैं। तो चिल्का भारत की नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की तो है ही, एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो बताओ फिर आपसे पूछेंगे चिल्का खारे पानी की प्राकृतिक झील है, चिल्का झील खारे पानी की प्राकृतिक झील है, खारे पानी की प्राकृतिक झील है, खारे पानी की कैसी, प्राकृतिक, तो ये खारे पानी की प्राकृतिक झील, खारे पानी की प्राकृतिक झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, चिल्का झील। लेकिन आपसे पूछेंगे स्थलीय भागों में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये तो तटीय क्षेत्र में, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय यानी स्थलीय भागों में, स्थलीय भाग में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, ये तटीय क्षेत्र में। आपसे पूछेंगे
चिल्का झील का है तटीय क्षेत्र में। स्थलीय भागों में भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछे तो सांबर झील है जो राजस्थान में, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की। तो स्थलीय भागों में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है जो राजस्थान में जयपुर में है। जयपुर, नागौर और अजमेर तीन जिलों से सीमा लगाती है। तो ये स्थलीय भागों में है और ये तटीय भागों में, चिल्का वाली तटीय भागों में और ये स्थलीय भागों में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चिल्का जो झील है वो महानदी, कौन से नदी के डेल्टाई वाले क्षेत्र में है? चिल्का झील, चिल्का झील महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, महानदी के, चिल्का झील महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में। महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में। तो आपसे कोई पूछ ले जो चिल्का झील है कौन से नदी के मुहाने पर है, डेल्टा बोल दो या मुहाना, महानदी जिसे उड़ीसा का शोक बोलते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर है, नदियों में पढ़ाया था। तो चिल्का झील महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, चिल्का झील महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चिल्का झील यदि बात करें, लगभग चिल्का झील, चिल्का झील लगभग 900 से लेके 1200 वर्ग किलोमीटर फैली है। चिल्का झील 900 से लेके 1200 वर्ग किलोमीटर फैली। क्योंकि झील का क्षेत्रफल फिक्स नहीं होता, बारिश होती है तो और ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पानी की मात्रा कम होती है तो क्षेत्रफल कम हो जाता है। 900 से लेके 1200 किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। भारत, भारत में भी 75 रामसर साइट है, 75 रामसर साइट है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील। ये भारत की पहली रामसर साइट, ये भारत की पहली रामसर साइट, ये भारत की पहली रामसर साइट, ये भारत की पहली रामसर साइट। तो ये भारत की पहली रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील, 1981 में दर्जा दिया गया। ये भारत की पहली रामसर साइट। भारत में भी 75 रामसर साइट है, उनमें से भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। कौन सी बताओ? चिल्का झील, ये भारत की पहली रामसर साइट है, ठीक है। यदि आपको ये पूर्वी तट पर देखो, भारत में दो तट, ये पश्चिमी तट था और ये पूर्वी तट था। पश्चिमी तट को चार भागों में बांटते थे, काठियावाड़, कोकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट, उत्तरी श्रीकार तट, ठीक है। तो बताओ ये जो चिल्का झील है वो कौन सा तट पर है? पूरी तट पर तो है, पूरी तट के भी किस तट पर है? उत्तरी श्रीकार तट पर है। और ये पूरी तट पर जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील है ये, पूरी तट की सबसे बड़ी झील है ये। पूरी तट का मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें जो भी झीलें आती है ना उनमें सबसे बड़ी झील है ये पूरी तट की सबसे बड़ी झील है, ये पूरी तट की सबसे बड़ी झील है, ये पूर्वी तट की सबसे बड़ी झील है, ये पूर्वी तट की सबसे बड़ी, तो ये पूरी तट की सबसे बड़ी झील है। पूरी तट पर जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील है, ये पूरी तट की सबसे बड़ी झील है। ये उत्तरी श्रीकार तट में स्थित है। पूरी तट के भी किसमें बताओ? ये पूर्वी तट के उत्तरी श्रीकार, पूर्वी तट के उत्तरी सरकार। उड़ीसा में जो पूरी तट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा में उत्तरी सरकार बोलते हैं। ये पूरी तट के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। उड़ीसा में जो तट होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट में स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर स्थित। इसी चिल्का झील में एक डॉल्फिन सेंचुरी पाई जाती है जिसमें इरावदी डॉल्फिन आकर्षण का केंद्र है। चिल्का झील में डॉल्फिन सेंचुरी पाई जाती है, चिल्का झील में डॉल्फिन सेंचुरी पाई जाती है।
डॉल्फिन सेंचुरी पाई जाती है। जहां इरावदी डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम क्या है, यहां जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है इरावदी। जहां इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन आकर्षण का केंद्र है। जहां इरावदी डॉल्फिन आकर्षण का केंद्र, जहां इरावदी डॉल्फिन आकर्षण का क्या है, केंद्र है। तो इरावदी डॉल्फिन कौन सी झील में पाई जाती है, चिल्का झील में पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। बताओ, इरावदी डॉल्फिन। यहाँ पे चिल्का झील में मुख्य दो द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, दो मुख्य द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा, हमने कहा इसमें दो मुख्य द्वीप पाए जाते हैं, एक तो नलबाना द्वीप, ठीक है, एक मलूड द्वीप। ये देखो दो द्वीप पाए जाते हैं, एक तो मलूड द्वीप और एक आपको नलबाना, नलबाना और मलूड, ठीक है, दो मुख्य द्वीप पाए जाते हैं, दो मुख्य द्वीप पाए। चिल्का झील में, चिल्का झील में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा द्वीप किसमें पाया जाता है। चिल्का झील में नलबाना व मलूड द्वीप पाए जाते हैं, नलबाना व मलूड द्वीप पाए जाते हैं, मलूड द्वीप स्थित है। तो ये दो मुख्य द्वीप है, एक तो नलबाना और एक मलूड द्वीप। कहां स्थित है, चिल्का झील में स्थित है। बताओ, चिल्का झील में। और यदि बात करें चिल्का झील की, तो बताओ यहां दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील को, जैसे झील को, इस झील को दयावे, इस झील को दयावे भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। दयावे भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है, जिसे जल प्राप्त। तो ये थी अपनी चिल्का झील। बताओ, चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट, भारत की क्या बताओ, पहली रामसर साइट। तो वापस देख लो एक बार चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील कहां स्थित है बताओ, तो आप कहोगे चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है बताओ, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, तटीय क्षेत्र में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, एशिया की भी सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत और एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और पूरी तट पर स्थित झीलों में सबसे बड़ी झील है, उत्तरी श्रीकार तट पर स्थित है। इसमें नलबाना और मलूड दो द्वीप पाए जाते हैं। यहां पर डॉल्फिन सेंचुरी पाई जाती है, जहां पर इरावदी नाम की डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और ये भारत की पहली रामसर साइट, भारत की क्या बताओ, पहली रामसर साइट। क्लियर। तो ये थी अपनी चिल्का झील, चिल्का। एक और झील अपन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में। क्या बताओ, आंध्र प्रदेश में। ये देखिए, ये जो झील आप देख रहे हैं ये है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में एक झील है, इस झील का नाम क्या है, कोलेरू झील। ये जो झील आप देख रहे हैं ना, इस झील का नाम है कोलेरू झील। कौन से बताओ, कोलेरू झील, ठीक है। इस झील का नाम है कोलेरू झील, कोलेरू झील। कहां है कोलेरू झील, तो आप कहोगे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां बताओ, आंध्र प्रदेश। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चिल्का झील पढ़ी थी। चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। कोलेरू झील कहां है, आंध्र प्रदेश में। क्या बताओ, आंध्र प्रदेश में। यहां पे एक नदी आ रही है, ये देखो ये नदी, ये जो नदी देख रहे हो ना, ये कृष्णा नदी है। ये कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं ये कृष्णा रिवर है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरफ, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं ये गोदावरी नदी है। ये कौन सी नदी, गोदावरी नदी। यहां पे आप जो देख रहे हो ये कौन सी नदी है, गोदावरी। तो ये नदी आपकी गोदावरी नदी। बताओ, गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी है और ये कौन सी बताओ, कृष्णा नदी है। ये कृष्णा और ये गोदावरी, इन दोनों नदियों के बीच है, इन दोनों नदियों के बीच है, इन दोनों नदियों के बीच है। और जो बीच है उस झील का नाम है कोलेरू झील। झील का नाम क्या है, कोलेरू झील। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है।
यानी ये डेल्टाई, देखिए डेल्टाई झील का सबसे अच्छा उदाहरण है, दोनों नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ये कृष्णा नदी का डेल्टा, ये गोदावरी नदी का डेल्टा, दोनों डेल्टा के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये डेल्टाई झील का सबसे अच्छा उदाहरण, डेल्टाई झील का सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, कोलेरू झील है कहां? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डेल्टाई झील का उदाहरण है, कैसे? लेगुन झील नहीं है, नदियों के दो नदियों के डेल्टा के बीच है, कृष्णा नदी का और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है, इसलिए डेल्टाई झील का उदाहरण है। कैसे बताओ? डेल्टाई झील का उदाहरण है। कोलेरू झील कौन से बताओ? कोलेरू, कोलेरू झील है कहां? तो आंध्र प्रदेश में। पहला क्वेश्चन तो ये कि कोलेरू झील है कहां? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां बताओ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी कृष्णा जिले में, ये झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, और उसका जिला पूछे, कृष्णा नदी के नाम पर एक जिला है कृष्णा जिला, यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। कृष्णा नदी के नाम पर कृष्णा जिला, यह आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित, कृष्णा जिले में कहां से बताओ? कृष्णा जिले में। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में। कैसी झील है? ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, ये मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की कैसे बताओ? प्राकृतिक। तो ये मीठे पानी की कैसी झील है? प्राकृतिक झील। तो ये मीठे पानी की कैसी झील है? प्राकृतिक झील। तो बताओ, आंध्र प्रदेश में है और मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ठीक है, कौन सी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित? ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई के बीच स्थित है, ये झील कृष्णा व गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ठीक है, ये झील, ठीक है, ये झील गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ये झील गोदावरी व कृष्णा नदियों के, गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है, डेल्टा के मध्य स्थित है। दोनों नदियों का जो डेल्टा होता है ना, उसके मध्य स्थित है। ठीक है, गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है, गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य, या फिर कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य। मैं आपको बता दूं, ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। भारत की पहली आर्द्रभूमि कौन सी है? नम भूमि, वेटलैंड, रामसर साइट। भारत की पहली रामसर साइट तो चिल्का है। ठीक है, और वो एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है, खारे पानी की झील, लेगून झील। ये मीठे पानी की झील है, एक ऐसी मीठे पानी की, लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, क्षेत्रफल में एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, नम भूमि है। कौन सी? कोलेरू झील, ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। नम भूमि या आर्द्रभूमि, ये एशिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है। आर्द्रभूमि बोल दो, नम भूमि बोल दो, या रामसर साइट है। ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, ये एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे इसी के अंदर, ठीक है, अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसी के अंदर कौन सा? अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य। इसी के अंदर कौन सा बताओ? अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य, कोलेरू झील के अंदर ही, इसी के अंदर, इसी झील के अंदर, इसी झील के अंदर। तो बताओ, इस झील के अंदर, कोलेरू झील के अंदर क्या स्थित है बताओ? इस झील के अंदर अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य, ये पूछ सकते हैं। अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य, अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य इस झील के अंदर स्थित है। जैसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, डॉल्फिन जो सेंचुरी है वो चिल्का झील के अंदर है, डॉल्फिन सेंचुरी। इसी प्रकार
अट्टापका बर्ड सेंचुरी, अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, इसी झील के अंदर अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जहां जो ग्रे पेलिकल वह सारस के लिए प्रसिद्ध है। इस पक्षी अभ्यारण्य में क्या क्या आता है? जो ग्रे पेलिकल, ये पक्षी अभ्यारण्य में एक तो ग्रे पेलिकल वह सारस के लिए प्रसिद्ध है, सारस के लिए प्रसिद्ध। तो ये जो पक्षी अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रे पेलिकल और सारस के लिए प्रसिद्ध। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अट्टापका पक्षी अभ्यारण्य किस झील में है? तो अट्टापका बर्ड सेंचुरी किस झील में? कोलेरू झील में। किस झील में? कोलेरू झील में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक। कैसे? सतही क्षेत्रफल की दृष्टि। गलती मत कर देना सर, हमने तो आज तक क्या पढ़ा है? हमने तो वूलर झील पढ़ा है। ये किसकी दृष्टि से? सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब नोट लगा के लिख लो। आयतन की दृष्टि से पूछे, किसकी दृष्टि से पूछे? आयतन की दृष्टि से पूछे तो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो वो कौन सी? वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में। वूलर झील, कौन सी झील? वूलर झील। वूलर, और ये वूलर झील का है जम्मू कश्मीर। वो किसकी? देखिए दोनों चीजें अलग अलग है, कभी गलती नहीं करनी। आयतन की दृष्टि से और एक है सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्या करना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? कोलेरू झील। कोलेरू झील ये सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, कैसी? प्राकृतिक झील, सेम ये प्राकृतिक झील, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, दो अलग अलग क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सॉरी, आयतन की दृष्टि से कौन सी? वूलर झील है जो जम्मू कश्मीर में। और सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी? कोलेरू झील है। कौन सी? कोलेरू झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो रियंद नदी पर यूपी और एमपी की सीमा पर, वो कृत्रिम झील है। ये दोनों प्राकृतिक है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील। सतही क्षेत्रफल में पूछे तो कोलेरू, आयतन में पूछे तो वूलर झील। कौन से बताओ? वूलर झील। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। भारत में डेल्टाई झील का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है क्योंकि ये दोनों नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ये डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये डेल्टाई झील का, ये डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ, दो नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। तो भारत में डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सी झील है? तो कोलेरू झील है ना, ये डेल्टाई झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच। चलिए, तो ये झीलें पढ़ी आज अपने। तीन झीलों का मैंने आपको अध्ययन करवाया, ठीक है। तीनों ही बड़ी एग्जाम में एक से एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हमने कौन सी झील देखी? तो पहले हमने लोकटक झील देखी, ठीक है, जो मणिपुर में है। दूसरी चिल्का झील देखी जो उड़ीसा में है, ठीक है। और तीसरी कोलेरू झील देखी जो आंध्र प्रदेश में, और ये डेल्टाई झील का उदाहरण।
ड्राई झील का उदाहरण। 3 झीलें देखी, तीनों आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर? धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।